मेरा भाई एक मशहूर दर्जी था। बहुत सुनसान कमरे में बैठकर कपड़े सिला करता था, जहाँ घर के किसी को उसके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। हैरत की बात यह थी कि वह जिस कुंवारी लड़की के कपड़े सिलता था, तो अगले ही दिन उसकी शादी हो जाती थी। मैंने भाई का राज जानने के लिए उसके कमरे में छुप गई। मेरी तो जान निकल गई। मेरा भाई तो कुंवारी लड़कियों का। मेरा नाम अनीता है। मेरी उम्र 25 साल हो गई थी। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई एक मशहूर दर्जी था जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिला करता था, लेकिन किसी ने उसके हुनर को पहचाना नहीं और वह कई सालों तक इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन ऐसा क्या किया कि वह पूरे मोहल्ले का मशहूर दर्जी बन गया। मेरे भाई को औरतों की बातों का बहुत ज़्यादा पता होता था। किसी भी औरत का दिल अपनी बातों से जीत सकता था। मेरे भाई ने एक ऐसा कमरा बनवाया था जहां बैठकर वह सारी रात कपड़े सिला करता था। उसके कमरे में घर के किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि सफाई करने वालों को भी उसके रूम में जाने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि वह अपने कमरे की सफाई खुद ही करता था। कभी कभी मेरा बड़ा भाई वहीं पर सो जाता था। हम लोग खाना भी वहीं बाहर दरवाजे पर रख देते थे और वहीं से वो खाना अंदर ले जाता था। उसकी हरकतों पर कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आ जाता था, तो कभी कभी दया भी आ जाती थी कि वह हमारे लिए इतनी मेहनत करता है, रात भर बैठकर कपड़े सिलता है। फिर हमने मोहल्ले में भाई के बारे में ऐसी बात सुनी तो हम हैरान रह गए कि जिस भी कुंवारी लड़के का कपड़ा सिलता, उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती थी। शुरू शुरू में इस बात का बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया। अब तो लोग ऐसे हो गए कि मेरे भाई के पास रिश्ता करवाने के नाम से सिलवाया आया करते थे। दूर दूर से लड़कियां कपड़े सिलवाने के लिए आने लगी थी। वह जिस भी लड़की का कपड़े सिलता था उसका रिश्ता जल्दी ही हो जाता था और उसकी शादी हो जाती थी। लेकिन मेरा भाई ने मेरी माँ से और मुझसे इस मामले में कभी कोई बात नहीं की थी। जब हम उसे कुछ पूछना चाहते थे तो वह हमें कोई जवाब ही नहीं देता था। जब हम पूछते वो गुस्सा हो जाता था, कहता कि अपने काम से काम रखो। एक दिन सुबह सुबह हमारे घर एक लड़की और उसकी माँ आ गई। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था और कुछ फल भी लाई थी और कहने लगी कि आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। मेरी बेटी की उम्र 28 साल हो गई थी। कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही आपके बेटे से 2-4 जोड़ी कपड़े सिलवाई, उसकी शादी होगी और हम आपको मिठाई देने आए हैं। मिठाई का डब्बा रखा और चले गए, पर मेरी माँ तो परेशान हो गई थी। अब तो आए दिन लोग घर पर आते रहते, कोई मुबारकबाद देने आते तो कोई इसके बारे में पूछने आते थे। मेरी माँ को यकीन था कि मेरा भाई कोई गलत काम कर रहा था, लेकिन इस काम में गलत काम की कोई गुंजाइश ही नहीं थी और कपड़े सीने से शादी कैसे हो सकती थी। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी और भाई से कुछ भी पूछने पर जवाब नहीं देता था। मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया। मेरी दोस्त से कहा कि मेरे भाई से कपड़े सिला ले। मैंने कहा कि मैं अपने भाई से सिफारिश कर दूंगी, वह आपका कपड़ा जरूर सिल देगा, लेकिन बदले में आपको वह बात सब बताने होंगे जो आप मेरे भाई से बात करेंगे। मेरी दोस्त की उम्र 24 साल थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई, मेरी दोस्त अपना कपड़ा आपसे सिलवाना चाहती है। कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं है, लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, उनसे कहो 2 महीने बाद ही सिलने के लिए आए। मैंने कहा 2 महीने बाद उसके घर में शादी है। मैं आपकी बहन हूँ और वह मेरी दोस्त है, तो वो भी एक तरह से आपकी बहन होगी। मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर आपका मेरे भाई होने से क्या फ़ायदा। मेरा भाई मान गया, कहा कि ठीक है, उसे 1 हफ्ते बाद भेज देना। 1 हफ्ता बाद मेरी दोस्त ने सिलने के लिए कपड़ा दी। मेरे भाई ने 2 दिन बाद उसके कपड़े वापस कर दिए। अभी यह कपड़े पहनो। मैंने सुना है कि जिस कुंवारी लड़की का कपड़े सिलता अगले दिन शादी हो जाती है। मेरी दोस्त ने कहा था कि मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, इसमें डरने की क्या बात है। मुझे तो लगता है कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है। त्योहार वाले दिन उसके कपड़े पहने पूरा त्योहार गुजर गया। शाम को उसने मुझे जो बात बताई सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। आज मेरे लिए एक रिश्ता आया था। मेरे घर वालों को भी रिश्ता पसंद आ गया और मुझे भी। लड़का देखने में बहुत हैंडसम है। यार, तुम्हारा भाई तो बहुत जादूगर है, कमाल हो गया। आज ही मैंने यह सूट पहने और आज मेरा रिश्ता आ गया। मेरी दोस्त वह तो एक ही सांस में बोलते जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। मैंने यह बात अपनी माँ को भी बताई। मेरी माँ तो सर पकड़कर बैठ गई थी। मेरी माँ को यकीन था कि मेरा भाई कोई जादूगर रहा होगा
वह तो अपने फिक्र में लग गई। जादू से कुछ नहीं होता। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि उसने कोई चीज़ दी थी क्या तुम्हें पहनने के लिए, या कोई अनोखी बात की थी, तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हम तो वही बात कर रहे थे जो एक दर्जी करता है। तो मेरा भाई मेरे कपड़े क्यों नहीं सिलाई करता था? मेरी भी तो शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कुंवारी थी। क्या उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी? क्या दुश्मनी थी मेरी कि मेरा भाई मेरी शादी नहीं करवाता था? वह अपने हाथ में हाथ रख क्यों बैठा था? 2 हफ्ते बाद मैं अपनी सहेली की शादी में बैठी थी। सारा मोहल्ला बातें कर रहा था कि वह तो किस्मत की बात थी कि मेरा भाई जिसका कपड़ा सी दे, अगले दिन उसकी शादी हो जाती थी। तुम अपने भाई से बात करो कि हमारा भी कपड़े सिल दे। मैं इनको क्या जवाब देती कि मेरा भाई मुझको खुद टाइम नहीं देता, तुम लोगों को क्या टाइम देगा? मैं गुस्से से भरी पड़ी थी। मैं यही बात सबको कह दी। वह हैरान रह गए। वह सब मोहल्ले की लड़कियों की शादी करवाता है तो अपनी बहन की शादी क्यों नहीं करवाता? मैं तो रोना ही शुरू कर दिया। ना जाने मेरे को क्या हो गया था। मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच लिया था कि इस बात की सच्चाई तक जाऊंगी। मैं अपने भाई के पास जाऊंगी कपड़े सिलवाने, लेकिन मेरी शक्ल देखकर मुझे वहां से भगा देगा। इसलिए मुझे अपनी शक्ल छुपाकर जाना था और मुझे यही करना था। मैंने नकाब पहने और अपनी आवाज़ भी थोड़ी बदल के भाई की दुकान पर चली गई। उसने कहा, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। मैं बहुत मिन्नतें करने लगी थी कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी उम्र निकल जा रही है, मेहरबानी करो और मेरी शादी करवा दो। मेरे भाई ने कहा कि मैं शादी नहीं करवाता, बस कपड़े सिलता हूँ, बाकी आपकी किस्मत है। मैंने कहा ठीक है, कपड़े ही सी दो। मैंने 2 सूट दिए थे, मेरे पास कपड़े के नाप थे। भाई ने मेरे कपड़े का नाप लिया और नाप लेते हुए मेरा नाम पूछा, लेकिन मैंने उसे गलत बता दिया। मेरा सारा कुछ पूछ रहा था, बातों ही बातों में मेरे घर परिवार के लोगों के बारे में उसने आसानी से पूछ लिया और मैं कितनी पढ़ाई की हूँ। फिर कहने लगा कि आजकल तो रिश्तों की बड़ी कमी है, रिश्ते हो नहीं रहे हैं, या लड़कियों की फरमाइश भी बहुत होती है। आपको किस किस्म का लड़का पसंद है? बातों ही बातों में ना जाने वह मेरी सारी बातें पूछ रहा था। क्योंकि मैं वैसी ही डरी हुई थी, भेस बदले खड़ी थी, तो ऐसी ही उसने कहा। 4 दिन बाद मुझे वह कपड़े देने का दिन बताया। इस बीच मुझे यह तसल्ली करना था कि इस कमरे में वह क्या करता है। मेरा भाई जब कमरे को लॉक लगाकर गया, मैं खिड़की खोलकर कमरे में दाखिल हो गई, लेकिन इस कमरे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं कुछ अंदाज़ा लगाती। वहाँ तो 2 मशीन पड़ी हुई थी, वहाँ पर पर्दा लगा हुआ था, वैसे ही जैसे किसी दर्जी का कमरा होता है। जगह जगह धागों की लड़ियाँ बिखरी पड़ी थी, इसी तरह का माहौल था। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि हैरान रह गई। बड़े बड़े रजिस्टर थे, काफ़ी बड़े बड़े रजिस्टर थे। इतना भी क्या हिसाब किताब कि इतने बड़े बड़े रजिस्टर में लिखा करते थे। वह भी पुराने लग रहे थे। इससे पहले कि मैं इस रजिस्टर को खोलती, मुझे हलचल होने की आवाज़ आई। मैं खिड़की से बाहर ही कूदकर भाग गई। दिल तो पूरी तरह से बैठ गया था, लेकिन देखा ही नहीं। दरअसल वह मेरा भाई था, कोई चीज़ भूल गया था, इसलिए लेने के लिए आया था। मैं सोच लिया कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगी। अगर उसे पता चल गया तो मेरी जान निकाल देगा। पहले ही मैं उसे धोखा दे रही हूँ, दूसरा नहीं दे सकती। पता चलेगा तो जाने क्या करेगा। मुझे यही सब कुछ पता लगाना था। मुझे उस दिन का इंतज़ार था, मेरे कपड़े सिलाई होकर मुझे वापस मिल जाए और अपने कपड़े पहन लूँ। मैं इस बारे में किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी दोस्त को भी नहीं। वैसे भी वह शादी होकर अपने में मस्त हो गई थी। कपड़े लेने गई तो मेरे भाई ने मुझे फिर से मेरा नाम पूछा, कहीं उसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया। मैंने डरते डरते अपना नाम बताया। उसने कहा कि आपके कपड़े सिल गए हैं। मैंने अपने कपड़े पकड़ लिए, फिर वहाँ से ऐसी भागी कि पीछे मुड़कर नहीं देखी। मैंने कपड़े देखे, कपड़े तो बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा कि कपड़े पहन लूँ, मुझे जल्दी तो बहुत थी। 2 दिन बाद एक ख़ास दिन आने वाला था। मैंने 2 दिन बाद नॉर्मल तरीके से ही उस दिन को रखा ताकि उसको कोई शक ना हो। वैसे भी मैं वह कपड़े पहनकर अपने भाई के पास तो नहीं आ सकती थी। मेरा बर्थडे वाले दिन मैंने अपने कपड़े पहन लिए, लेकिन सुबह से शाम हो गई, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। मेरे घर कोई नहीं आया। अगले दिन मुझे मेरी एक दूर की सहेली का कॉल आई थी। कल हमारे घर में कोई लोग आए थे, बड़ी अजीब से लोग थे। कह रहे थे कि हमने राधा नाम की लड़के के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। हमारे बेटे की उम्र 32 साल हुए, अभी तक उसकी शादी नहीं हो रही है। लड़का भी उनके साथ था, देखने में काफ़ी अच्छा था। मेरी बहन ने बताई कि हमारे घर में न राधा नाम की लड़की रहती है, ना ही हमने उनको बुलाया था, लेकिन उनका कहना था कि उनको यहीं पर आना था।
बस वो लोग जीत पकड़कर बैठ गए कि बस राधा को बुला दे, हमें लड़की देखनी है। मैं उनको क्या बताती। मेरे माँ ने उनको समझाकर वापस भेज दिया कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है, इस नाम की लड़की यहाँ नहीं है। इसका मतलब कि वाकई में रिश्ता आया था। मैंने ही अपना नाम राधा बताया था और मेरी दूर वाली सहेली का पता दिया था ताकि मेरे भाई को शक ना हो। मैं सहेली की बातें सुनकर हैरान थी। मैं अपनी माँ को इस बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। इसी परेशानी में इधर उधर देख रही थी कि मुझे मेरे भाई ने देख लिया और मैं उसके सिले हुए कपड़े को पहन के रखी थी। उसने कहा कि झूठी मक्कार, तू भेष बदल कर मेरे पास आई थी कपड़े सिलाने के लिए, मेरी जासूसी करना चाह रही थी। मेरे भाई ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने सर झुका लिया। मैं तो मेरी माँ को उसका राज बताने वाली थी और उसने मेरा राज खोल दिया। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारा भाई भी धोखेबाज और तुम भी धोखेबाज, तुम दोनों को हो क्या गया है। तुम्हारा बाप तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैं भी ऐसी नहीं थी, लेकिन मेरा भाई किस वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर है और तुम भी ऐसी हरकतों में उतर आई है। मैंने मेरी माँ के सामने सारी बात खोल कर रख दी। मेरा भाई ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, मैं सब कुछ बताता हूँ ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरा बना बनाया काम खराब करोगी। अपने दोस्त को भी इसी मकसद के लिए भेजा था ना, और फिर खुद भी इसी मकसद के लिए आई। अरे मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा और ना कोई जादूगर हूँ। मैं बहुत अच्छा दर्जी हूँ, मेरे हाथ में बहुत हुनर था, लेकिन तुम जानती हो कोई मेरी कदर नहीं करते थे। एक दर्जी ने मुझे 5 साल तक अपनी दुकान में रखा, मेरे से ज़्यादा काम करवाता था और पैसे कम देता था। मेरी वजह से वो दुकान चलाते थे, लेकिन मुझे वह नौकर बनाकर रखता था। मैं भी इरादा कर लिया कि मैं अपना काम खुद करूँगा। मैंने खुद का दुकान खोला, लेकिन मेरा नाम मशहूर नहीं था, इसलिए मेरे पास ज़्यादा लोग भी नहीं आते थे। जिसका नाम मशहूर नहीं होता उनके काम चलते ही नहीं। मेरा दोस्त था जो मैरिज ब्यूरो बना रखा था, उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था, लेकिन उसके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे। मेरे पास जब भी कोई कुंवारी लड़की आती है तो मैं बातों बातों में ही उनकी सारी जानकारी ले लेता था। मुझे पता चल जाता था कि वह लड़की शादीशुदा है या कुंवारी है। बातों बातों में मैं उसे सब कुछ पूछ लेता था। उसका नाम क्या है, उम्र क्या है, करती क्या है, कितनी पढ़ी है, खानदान कौन सा है, कैसे लड़का पसंद है। या मेरा तरीका था औरतों से बात करने का, मैं यह सब चीज़ उगलवा लेता था। औरतें मासूम होती है, बेवकूफ़ नहीं कहूँगा लेकिन मासूम कहूँगा, मासूम ज़रूर होती है, मेरी बातों में आ जाती थी। दूध वाला हो या सब्जी वाला, कभी कभी दुकानदार लोगों से भी औरतें खुले आवाज़ में सारी सच्चाई बता देती है, जैसे वह वाकई में उनका रिश्तेदार लगता हो। मैं अक्सर मासूम लड़कियों की ही टारगेट किया करता था। जैसे ही मेरे भाई ने कहा टारगेट करता था, मेरी माँ का थप्पड़ मेरे भाई पर आकर लगा। जैसे मेरा भाई मेरी माँ का मुंह देखता रह गया। मेरी माँ को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि टारगेट करने से उसका यह मतलब नहीं था। फिर उसने अपनी बात जारी रखी, कोई औरत समझदार होती तो मैं यह कह देता हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं है। उनका जानकारी निकलवाता था, फिर उसकी जानकारी के मुताबिक अपने दोस्त को कहकर रिश्ता तलाश करवाता था और वह रिश्ता 2 दिन बाद उनके घर भेज देता था। जब उनको उनके मतलब की चीज़ मिल जाती थी फिर इनकार क्यों करेंगे। अब आप लोगों को समझ आया कि मेरे काम करने का तरीका क्या है। फिर मुझे भी मालूम हो गया कि मेरे भाई के कमरे में जो रजिस्टर थे, बड़े बड़े रजिस्टर थे, उसमें वह कुंवारी लड़कियों की पूरी जानकारी लिखता था। मेरे भाई ने कहा कि यह बात किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने आप को मशहूर बना दिया, बदतमीज़ बन गया ताकि मेरे से कोई सवाल ज़्यादा ना करे। मैं यूँ ऐसे ही किसी का रिश्ता करवाने वाला दर्जी मशहूर बन गया। मेरे काम में बहुत ज़्यादा बरकत आ गई। मेरे दोस्त का काम चलने लगा था। अब हर हफ्ते बाद एक लड़की की शादी करवा देता था, तो इसमें भला बुराई क्या है। हमारा तरीका शायद अजीब है, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं है। माँ, तेरा बेटा लोगों के घर बसाता है, अगर अब तेरा दिल कर रहा है तो दूसरा थप्पड़ भी मार दे। मेरी माँ ने सर झुका लिया, मेरे भाई के सिर पर हाथ रख दिया। मैंने कहा कि यह सब ऐसा है तो तुमने अपनी बहन की शादी क्यों नहीं करवाई, मैं तेरी अपनी बहन थी ना। तो उसने कहा, अरे पगली, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा था। इस तरीके से रिश्ता तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी, तेरे लिए तो मैं सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। तुम यह समझ कि तेरा भाई मुश्किलों में फंस गया था। काम करते करते इतना वक्त गुजर गया था, मैं तेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। तेरी शादी धूमधाम से कराऊंगा। और तुम क्या चाहती थी कि मैं तुम्हें खाली हाथ भेज देता। जासूसी करने आई थी ना।
तो तुमने पर्दे के पीछे नहीं देखा? वहाँ तुम्हारे दहेज का सामान रखा हुआ है। मैंने कहा मुझे वह कपड़े दिखाई दे रहे थे, मैंने सोचा वह कपड़े ही होंगे। मेरे भाई ने मुझे हल्का से थप्पड़ मारा। आइंदा इस तरह की कोई हरकत मत करना। अब चलो शादी की तैयारी करें। अब तुम शादी की लिस्ट तैयार कर मुझे दो, मैं सब ले आऊँगा। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ ने भी हम दोनों को प्यार किया। मेरा भाई ठीक कहता था। उसका तरीका शायद अजीब था, लेकिन इसका इरादा गलत नहीं था। लेकिन फिर भी वह लोगों की शादियाँ करवाता था। आजकल के दौर में लोगों के रिश्ते करवाना कितना मुश्किल हो गया है, जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे मेरे भाई पर गर्व है, जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।